जब हमने फजीता की वीडियो बनाना स्टार्ट की थी ना दुपट्टे के साथ, तब हमें थोड़ा सा डर लगा था क्योंकि हमने घर पे बताया नहीं था कि अभी हम ये करने वाले हैं। अब इसमें दो चीज़ें थी कि हम पूरा लड़की बन के वीडियो बनाएं प्रॉपर, या फिर सिर्फ दुपट्टा ले लें। मेरी सोच बहुत क्लियर है, हम एक मैसेज वीडियो बना रहे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है पूरा गेटअप लेने की जी। हम एक दुपट्टा ले लेंगे, उनकी समझ में आ जाएगा, एक लेडी कैरेक्टर का नाम रख लेंगे बस। हमारी वीडियो बिल्कुल सिंपल होती है, कुछ फेक नहीं होता। हाँ। और रियल लाइफ ओरिएंटेड होती है। जो भी आपकी लाइफ के इशू हैं बिल्कुल ऐसे के ऐसे हम उसे फनी वे में उतार देते हैं बस। लोग क्या करते हैं कि अगर आप किसी के पास, जैसे मैं स्क्रिप्ट बनाता हूँ, सेल भी करता हूँ, आप स्क्रिप्ट लेके जाओगे ना तो वो ऐसे देखते हैं, नहीं यार इसे मॉडिफाई करो, यार इसमें ना ये कर दो। अब ये तो हकीकत है ही नहीं, यार इस करेक्टर के साथ ये कर दो, या यार ये लड़की थोड़ी सी दुखी है घर में, ये ठीक है इसका एक अफेयर और डाल दो। क्यों डाल रहे हो भाई? रियल दिखा रहे हो और एक फील दिखा रहे हो लड़की का, तो हम उसका पूरा दिनचर्या दिखा रहे हैं। हमें सबसे ज़्यादा डर ये था कि दुपट्टे के साथ अगर वीडियो बनाएंगे ना तो लोग मजा उठाएंगे। कोई छक्का बोल सकता है, कोई जनका बोल सकता है, कोई ये नाम और बोल सकता है जो कमेंट में बोले जाते हैं। हमें सबसे ज़्यादा डर था इमेज का। मैं शॉक्ड रह गया कि मेरे एरिया में जो मुझे मिला, क्या वीडियो बनाई है, अब बेहतरीन काम करा, क्या वीडियो, ये एक चेंज जो मुझे लगा ना नई जनरेशन के। अच्छा हम घर गए, घर पे भी किसी ने नहीं कहा। अम्मी ने कहा बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है तूने सोच कैसे लिया कुत्ते से? ये छोटी बात नहीं है कि एनएसडी के जो गुरु हैं जिन्होंने रणवीर सिंह को सिखाया, आलिया भट्ट को सिखाया, इतने बड़े लेवल के बंदे, वो हमें खुद से बुला रहा है बंदा और कह रहा है यार समीर तेरे अंदर टैलेंट बहुत है, तू जो महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाता है ये बहुत जबरदस्त हैं, तू इन्हें प्ले कर। ये जो दुनिया की समाज की क्रीम है ना, ये राइटर, नॉवेल लिखने वाले, डायरेक्टर, ये सब आते हैं यहाँ पर। तू बहुत अच्छा कर रहा, तू प्ले कर। ला 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 ला। आपने ये आवाज़ तो बहुत बार सुनी होगी और बहुत लड़कियों की आवाज़ में सुनी होगी, बहुत सारे चैनल्स पे सुनी होगी, मगर आज हमारे साथ ये ओरिजिनल आवाज़ है जो कि है फजीता बाजी की। मिस्टर समीर मलिक जो आज हमारे साथ हैं, मेरे फेवरेट और बहुतों के फेवरेट होंगे। सो वेलकम टू फजीता बाजी। थैंक यू सो मच मिस्टर समीर मलिक। सो फजीता बाजी, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि महिलाओं की प्रॉब्लम्स को, महिलाओं को आप इतना ज़्यादा फील कैसे कर पाते हैं? आपका सारा कंटेंट मैंने जो भी देखा है सब वुमेन्स ओरिएंटेड होता है और ये जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ कि ये कैसे आप, मतलब वुमेन्स के लिए आपके मन में ऐसे कैसे है? सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया अपने पॉडकास्ट पे और आपकी ऑडियंस का थैंक यू। इसमें ना फील करने वाली चीज़ नहीं होती, मतलब हमारे आसपास जो हो रहा है और जो हम देख रहे हैं किसी के साथ भी, चाहे वो मेरी सिस्टर हो, चाहे वो दोस्त की सिस्टर हो, या किसी की दोस्त की वाइफ है, या कुछ भी है, प्रॉब्लम सेम है जी। और फील भी सब करते हैं। मुद्दा ये है कि उन पर बात कौन करता है। मैंने यही देखा है कि लेडीज़ के ऊपर बहुत सारे जोक्स बनाए जाते हैं और वुमेन्स को लेके इतना ज़्यादा हैरेसमेंट ही नज़र आता है जितनी मैं रील्स वगैरह देखती हूँ। मगर आपका कंटेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील करती हूँ मैं कि वुमेन्स के लिए भी कोई इतना काम कर रहा है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप रील्स बनाते हैं ना, और उसमें अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लड़कियों को दिखा रहे हैं डम है, पागल है, कुछ आता नहीं है। अगर आप तुम रील्स देखोगे, जैसे मैं अभी एक रील देख कर रहा हूँ, वो लड़की सैलून में बैठी है और वो ऐसे किसी को देखती है तो उसे दिखाया नहीं है, तो बोलती है आप कौन होते हो ये कहने वाले कि मैं सर ऊपर उठाऊँ, नीचे उठाऊँ, साइड में करूँ, ये करूँ, आप कौन होते हो मेरे हेयर के बारे में बोलने वाले। तो फिर वो कैमरा स्विच होता है तो कहता है भाई मैं सैलून वाला हूँ और मैं बाल काटा हूँ। तो क्या इतना सेंस नहीं होता लड़की के अंदर? तो अगर आप देखोगे ना, जो भी रील्स में लड़कियाँ यूज़ वो कर रहे हैं, अपनी यूज़ तो खैर गलत वर्ड है, जो अपने साथ एक टीम बना के कर रहे हैं, हाँ, जो उनके कैरेक्टर हैं, उसमें वो ज़्यादातर लड़कियों को वो कैरेक्टर देंगे कि इन्हें समझ नहीं है, पागल है। अगर वो गर्लफ्रेंड दिखाएंगे तो ये दिखाएंगे कि चिड़चिड़ी है, टेंशन बहुत देती है, सवाल बहुत करती है, पैसा बहुत खर्च करवाती है। और जो लड़का है ना वो दूध का धुला हुआ है, एकदम मामा बॉय है, बहुत अच्छा बच्चा है, इसे कुछ नहीं होता, वो सब उस पर दिखाते हैं।
हमने जब बनाए थे हम भी यही कर रहे थे, क्योंकि सारी दुनिया ये कर रही थी, जो चल रहा है हम भी यही कर रहे थे। शुरू किया हमने शायद 100, 150, 200 वीडियोस में हमने भी यही किया। जो आपने सवाल पूछा, हमने वाइफ पे जोक किए, लड़कियों पे जोक किए। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपनी टीम से पूछा, यार सारी दुनिया यही कर रही है, हम भी यही कर रहे हैं। इनका भी तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा, इनका भी तो कोई सवाल होगा, इनका भी तो कोई मुद्दा होगा, इनकी भी तो कोई फीलिंग्स होंगी। हाँ, इनका भी तो इस पर बात कर देना। तो हमारी टीम ने कहा, यार ये खुद ही बात नहीं कर रही, ये जितने चैनल्स में गर्ल्स हैं, जब ये खुद ही बात नहीं कर रही तो हमने का ठेका थोड़ा ले रखा है, छोड़ो। मैंने कहा नहीं यार, बात करते हैं, इस पर बनाते हैं वीडियो। अच्छा, हम कोई एक ऐसी स्टोरी नहीं बनाते जो अलग हो, फेक हो जी। हम बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा उठाते हैं, सास बहू का हो या नंद भाभी का हो, माँ बेटी के बीच में रिलेशन हो, ससुराल या मेके का हो, हम बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा उठाते जो होता है। हमने एक वीडियो डाली, 2, 3, 4, अब हम किसी और सोच से डाल रहे थे, लेकिन नीचे जो कमेंट आए ना, वो कह रहे भाई आप तो 100% सही हो, ये तो रियल है, ये तो मैंने भी फील किया है, मैंने भी फील किया है, मैंने भी फील किया है। तो थोड़ी सी हिम्मत मिली इन्हीं महिलाओं ने, आप जैसी महिलाओं ने हमें एनकरेजमेंट दिया। हाँ, कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो फिर हमने कहा चलो उसे कंटिन्यूसली करते हैं। तो वही अब आपका पैशन बन गया कि उसी मुद्दे पे आपको बात करनी है, क्योंकि लड़कियों के मुद्दे पे ना बात बहुत कम होती है। जैसे हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें हस्बैंड घर आता है वाइफ से कि खाना, उन्होंने कहा जी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है या मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैं पहले आपकी मम्मी को दिया, फिर इनको दिया, फिर बच्चों को स्कूल से लेने गई, फिर वापस आई तो गर्मी बहुत थी, मैं थक गई, आप ऑफिस से जल्दी आ गए तो मैंने नहीं बनाया। अब उसमें हस्बैंड का क्वेश्चन होता है, ये एग्री करेंगे, कमेंट करके बताना मुझे, उसमें हस्बैंड का क्वेश्चन होता है कि आप दिन भर घर में करते क्या हो। यही नज़र आता है कि कुछ करती नहीं है वुमेन्स, घर में बैठी हैं और बस सो रही हैं, उनके पास तो कोई काम ही नहीं है। हाँ। अब फजीता ने ना, हमने क्या करा कि हम ऐसे काम नहीं बताएंगे, हम एक सांस में बताएंगे और बहुत सारा बताएंगे। तो हमारी थिंक ये थी वीडियो के अंदर, एक ही सांस में बताएंगे, लेकिन बताएंगे बहुत सारा। अगर मैं ये बोलूँगा यार मैं सुबह झाड़ू लगाती हूँ, फिर मैं पोंछा करती हूँ, फिर मैं बच्चों को रेडी करती हूँ, जितने बच्चे रेडी होते हैं इतने मैं सास ससुर को, ऐसे नहीं बताएंगे। हम बताएंगे मैं सुबह उठी, मैंने झाड़ू लगाया, मैंने पोंछा लगाया, फिर मैंने सास ससुर को कपड़े दिए, फिर मैं बच्चों को स्कूल लेके गई, फिर मैंने हस्बैंड को, फिर मैं वापस आई, फिर बच्चों को पढ़ाया, फिर ट्यूशन। हम जब ऐसे बताएंगे ना तो ये यूँ सुनेंगी। अब हमने कुछ भी नई बात नहीं जोड़ी, हर घर में जो लेडी कर रही है हमने वही बात उन्हें बताई थी कि ये करते हैं। अब उसमें इतने सारे कमेंट कि ये बात हमारे हस्बैंड क्यों नहीं समझ रहे। अब हमने कुछ उसमें जोड़ा नहीं, कुछ नहीं करा। लोग क्या करते हैं कि अगर आप किसी के पास, जैसे मैं स्क्रिप्ट बनाता हूँ, सेल भी करता हूँ, आप स्क्रिप्ट लेके जाओगे ना तो वो ऐसे देखते हैं, नहीं यार इसे मॉडिफाई करो, यार इसमें ना ये कर दो, अब ये तो हकीकत है ही नहीं, यार इस करेक्टर के साथ ये कर दो, या यार ये लड़की थोड़ी सी दुखी है घर में, ये ठीक है इसका एक अफेयर और डाल दो। भाई क्यों डाल रहे हो भाई? अगर लड़कियों को ही क्यों बदनाम किया जा रहा है? अगर आप रियल दिखा रहे हो और एक फील दिखा रहे हो लड़की का, तो हम उसका पूरा दिनचर्या दिखा रहे हैं। वो रात को सबको सुलाने के बाद सो रही है, ठीक है, वो किचन में बर्तन वर्तन ये वो, क्योंकि सुबह फिर मेरे पे डबल बर्डन हो जाएगा, मैं उठूंगी तो ये भी काम करूंगी, तो मैं करके सोती हूँ। घर की सारी लाइट वाइट ऑफ हो गई, सब सो चुके हैं, वो सबसे लेट सो रही है और सबसे पहले उठ रही है। तो अगर आप उसको देखोगे तो अगर आप 6 घंटे की ड्यूटी करके आने के बाद जब घर में लड़ रहे हो कि मैं थक गया, मेरे दिमाग में इतना स्ट्रेस है ये वो, तो वो भाई 16 घंटे की ड्यूटी कर रही है। तो हम उसके आसपास हैं, वो कह रहे नहीं यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा, इसमें ये भी कर दो, इसमें ये भी कर दो, इसमें ये भी कर दो। तो बाहर की दुनिया में ये हो रहा है, हम कुछ भी नहीं जोड़ते। हमारी वीडियो बिल्कुल सिंपल होती है, कुछ फेक नहीं होता। हाँ। और रियल लाइफ ओरिएंटेड होती है। जो भी आपकी लाइफ के इशू हैं बिल्कुल ऐसे के ऐसे हम उसे फनी वे में उतार देते हैं बस। जी, यही तो आपकी वीडियोस में हमें मज़ा आता है देखने में। हम अपने आप से उसको रिलेट कर पाते हैं। हमें लगता है कि हमारी ही बात की जा रही है, और वो भी मतलब सिर्फ मजाक नहीं उड़ाया जा रहा, क्योंकि वीडियोस में हम मजाक उड़ाते देखते हैं तो हमें ये लगता है कि हाँ हमारी बात की जा रही है, और हम और वीडियोस खोल के देखते हैं, उससे खुद को रिलेट करते हैं। हाँ। समीर भाई, आपके जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं, कैरेक्टर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं, तो ये आप कहाँ से छांट के लेकर आए हैं सारे कैरेक्टर्स? इतना फ़नी आप लोग, मतलब आपको मतलब इतनी हंसी आ रही होती है और आप जो है उसको बिना हंसे बोल जाते हैं, और कैरेक्टर्स आपके इतने इंटरेस्टिंग होते हैं,
वो भी बेचारे ऐसे जैसे खड़े रहते हैं, बहू बनी हुई है, एक सास बनी हुई है, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। वो कैसे आपने कैसे आपके दिमाग में आया? कैरेक्टर के नाम है ना, जब हम कैरेक्टर बना रहे थे तो जैसे हमें स्ट्रांग दिखाना था। जी। अब स्ट्रांग भी दिखाना था और ऐसा भी दिखाना था जैसे ये लोग सोचते हैं कि ये तो झगड़ा करती है बीवी, चिक चिक करती है, आपने देखा रील में, भाई यार दिमाग खराब करिए। हमें वो भी दिखाना, हमें सारे टेस्ट है ना डालने थे और कुछ ऐसा बना था नाम से ही एकदम आदमी सोचे कि क्या है। तो हमने बनाया फजीता। जो फजीता करता हाँ, है। कि यार तुमने तो फजीता फैला दिया, ये कर दिया वो। चुगल्लोबाजी। हाँ, फिर हमने बनाया फजीता की एक फ्रेंड बनाई हमने कलेश, हम्म, चूंकि घर में कलेश करती हैं, ये करती हैं, उससे हमने बनाया कलेशबाजी। फिर हमने बनाया चुगल्लोबाजी, चुगलियाँ करते हैं इधर, क्योंकि चुगल्लो का करेक्टर आप कभी भी देखोगे वो आती है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लेके या कुछ ना कुछ बोलती है कि उसने यूँ कर दिया, उसने यूँ कर दिया, उसने ये कर दिया। तो वो हमने फिर हमने बनाया एक सुतेमनबाजी। वो यूपी में बहुत वर्ड यूज़ होता है ना, बहुत सुतेमन बन रही है ये वो, उस टाइप का वहाँ से हमने लिया कि सुतेमनबाजी। सुतेमन का क्या मतलब है? सुतेमन मतलब मैंने यूपी में बहुत ज़्यादा जगह सुना है। सुतेमन मतलब जैसे कोई बहुत ज़्यादा समझदार बन रही है या बहुत अक्लमंद समझ रही है अपने आप को, तो वो उसको कहते हैं कि सुतेमन। अब फजीता का करेक्टर ऐसा है कि आवाज़ी फजीता ओ फजीता, तो अगर कोई पहली बार देख रहा है तो वो कह रहा है यार ये हो क्या रहा है फजीता। अब फजीता ने आती धुआंधाड़ करा तो वो भाई ये तो सही है, इसका तो नाम ही फजीता है, ये तो बिल्कुल सही कर रही है। तो हमें करेक्टर नेम भी ऐसे चाहिए थे जो कनेक्ट करे, रिजेंबल करें। हाँ। और मेरी शॉर्ट्स जब वो देख ले इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, अब वो चाहे 1 लाख शॉर्ट्स देख ले, लेकिन उसके दिमाग में रह जाए फजीता या कलेश या चुगल्लू, कुछ नाम रह जाए। तो सर बचपन से ही आपको शौक था एक्टिंग का? क्योंकि आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, इतना अच्छा मतलब कैरेक्टर प्ले करते हैं आप, तो क्या ये बचपन से ही है आपका शौक? बचपन से नहीं है बिल्कुल। हम मिडिल क्लास में जब होते ना, तो या तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है, घर की गरीबी वरीबी यही दूर करेगा, यही सब करेगा, है ना, एक तो वो प्रेशर होता है, तो पढ़े नहीं हम ज़्यादा खास। तो जब आप स्कूल से निकल जाते हो तो आपके पास 1 डेढ़ 2 साल का टाइम होता है घर वाले समझाने के बेटा पढ़ ले, नहीं तो फिर उसके बाद सीधा आप जॉब पे जाओ या करो। तो हमारे साथ भी वही था, स्कूल छूट गया तो घर वालों ने कहा ठीक है, अगर आप कंटिन्यूसली नहीं कर रहे तो आप जॉब करो। जॉब मैं बस ये था कि ऊपर वाले ने थोड़ा सा दिमाग ठीक दिया है कि मैं चीज़ों को सोच लेता हूँ कैसे होंगी। तो मैं मेरी फर्स्ट जॉब थी मॉल में, जिसमें मुझे 4500 रुपये मिल रहे थे, और उन्हीं 3-4 सालों के अंदर जो मेरे दोस्त वहीं रह गए थे, मैं बहुत आगे चला गया था, मार्केटिंग तक मैं पहुंच गया था, जिसका मैंने कोर्स भी नहीं किया था। लेकिन इन 10-12 सालों में जॉब करते करते ना दिमाग थक गया था। मतलब आप सुबह उठ रहे हो, जा रहे हो, रात को वापस आ रहे हो, फिर सुबह जा रहे हो, फिर रात आ रहे हो, तो मुझे ऐसा फील होने लगा था जैसे आपने एक टांगा लिया और एक घोड़े को सुबह घास खिलाई, पानी पिलाया और उस पर टांगा डाल दिया। अब आप सुबह लेकर गए, रात को लाए, उसे घास खिलाई, फिर उसे बांध दिया। तो मैंने कहा यार ये यही हो रहा है। तो हमने जॉब छोड़ दी। मैंने कहा यार कुछ ट्राई करते हैं। तो फिर ये बनाया चैनल, इसमें शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट करी और वो चल गई। कुछ टाइम बाद एक्टिंग का तो हमने कभी कुछ सीखा नहीं कहीं भी। अभी मैं गया हूँ NSD, परसों मुझे किसी ने बुलाया था NSD, और एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है एक्टिंग का। वहाँ उन्होंने हमें बुलाया और कहा कि आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, ये वो, आप बड़े लेवल पे करें, कुछ प्ले करें बड़े लेवल पे। तो अब आकर हमें 2 साल बाद हमें किसी ने कहा, वरना हमने कभी ना एक्टिंग सीखी ना कुछ करी। हाँ, अब बहुत प्राउड होता है कि मैं जिस NSD में गया था, जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान ही, पूरे एशिया से बच्चे आके एक्टिंग सीखते हैं, उनके जो गुरु हैं वो हमसे बोल रहे थे कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो, डायलॉग डिलीवरी आपकी बहुत अच्छी है, और आप सोचते बहुत अच्छा हो, लिखते बहुत अच्छा हो, तो इसको बड़े पे करो। विदाउट एनी एजुकेशन, हाँ। विदाउट एनीथिंग आपने बहुत कुछ कोई gain support किया नहीं। लाइफ में, हाँ। विदाउट एनी सपोर्ट। हाँ, कुछ नहीं था। तो हमारी ऑडियंस के लिए तो ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि अगर हम मतलब पेरेंट्स जोर देते हैं कि पढ़ाई करो, तो अगर हम पढ़ लिख भी नहीं पा रहे हैं तो उसके अलावा भी हमारी लाइफ में बहुत कुछ है आगे बढ़ने के लिए। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। जी। अभी 2 या 3 दिन पहले मेरी एक दोस्त से डिस्कस हो रही थी। मैंने कहा मैं अपने बच्चों को ना स्कूल नहीं भेजूँगा। मेरे आसपास जितने लोग हैं ना, मैंने ये देखा है, जो उन्होंने पढ़ा है वो उनकी ज़िंदगी में काम नहीं आ रहा।
स्किल्स तो काम आ रही हैं। कि किसी ने एमए कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, एमबीए कर लिया। अब जिसने एमबीए करा है, अगर वो बहुत अच्छे घर से पीछे से उससे सपोर्ट है तो वो कहीं है। वरना अगर आप कॉर्पोरेट में जाओगे ना, इतना प्रेशर वो Mind दिमाग में। पे डाले हुए हैं। फिर वहां जाने के बाद हम सारी चीजें ईएमआई पे ले रहे हैं। वो दुनिया को तो दिखा रहे हैं हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये हमारा इनमें से कुछ भी नहीं है। अभी इसके 10,000 देना, अभी इसके 15,000 देना, अभी इसके 20,000। अब आप है ना थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच के ना पीछे जाओ। अब बड़े बड़े नाम, सचिन बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं हाँ, आप। सचिन तेंदुलकर नहीं है, कहाँ है? इसकी जो स्कूल में पढ़ा है वो काम नहीं है। अब आप शाहरुख खान को देख लो, सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। हमारे एक गावस्कर साहब हैं, सिर्फ नॉर्मल है। एलन मस्क है, वो जिस फील्ड में काम कर रहा है उस फील्ड का उनने पढ़ा ही नहीं है। वो पढ़ाई किसी और चीज़ की करी थी, सक्सेस उसे किसी और चीज़ में मिली है। आज की डेट में आप एनएसडी जाओगे, 5-5 साल का कोर्स है राइटिंग का। हमें तो कोई बताने वाला नहीं था कि ये सीन 1 सीन 2 करेक्टर की कनेक्टिविटी ये है। और जो आपने शुरू की वीडियो में बोला है, वो 10 मिनट बाद वो घूम के बात आनी चाहिए ताकि कनेक्टर है वो उससे टूटे ना। कौन था मैं बताने वाला? तो जो खुद से सीखोगे ना धक्के खा के, लाइफ में काम हो जाएगा। सर आप ये बताइए, आपने अपना चैनल शुरू किया, आपको बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, तो वो चैलेंजेस क्या थे जिन्होंने आपको आगे बढ़ने में प्रेरणा दी? जब हमने चैनल का सोचा था तो हमारा दोस्त अरमान जो भी आएगा यहाँ, उसने और मैंने, तो पहली बात तो हमें इसकी ABCD भी नहीं पता थी, ईमानदारी वाली बात। हमने कहा था यार वीडियोस बनाएंगे, और मैं वीडियोस में आना भी नहीं चाहता था। मैंने अरमान से ये कहा था कि क्योंकि अरमान छोटी मोटी शॉर्ट्स बनाता था, तो मैंने कहा तू आ जा, और मेरे 2-3 दोस्त हैं वो आएंगे, मैं राइटिंग करूँगा, मैं तुम्हें कंटेंट बना के दूंगा, एडिट करूँगा, अपलोड करूँगा। मगर चेहरा मेरा नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि मुझे बिलीव ही नहीं था मैं कर सकूँ। मैंने कभी कोई वीडियो ही नहीं बनाई ज़िंदगी में, कभी नहीं बनाई। किसी जैसे टिकटॉक कितने टाइम तक यहाँ रहा, इंस्टाग्राम मेरे फ़ोन में था ही नहीं, मेरे पास सिर्फ फेसबुक था, वो भी ऑफिस का कुछ काम था, इस वजह से उसे रखना पड़ता था। तो मैंने इनसे कहा था, तो मैं अपने एरिया में जाफराबाद में जो अच्छे थे जो वीडियोस बनाते थे, मैं उनके पास गया। अब वो हाँ आ जाएंगे, टाइम मिलेगा तो बता देंगे, क्योंकि वो सही थे, उनके 3,000 फॉलोवर, 2,500 फॉलोवर, 4,000 फॉलोवर, और हम शून्य पे थे, 0 पे खड़े थे। हम बहुत लोगों के पास गए, किसी ने भी नहीं कहा। किसी ने कहा शाम को आ जाना, तो 3-3 घंटे बैठे, आया नहीं। अरमान और मैं, एक बंदा था उसकी दुकान के बाहर खड़े रहते थे, अगर भाई आऊँगा तो दुकान बंद करके आ जाऊँगा। फिर मैंने अरमान से कहा यार एक काम कर, दोनों जब 1.5 महीने धक्के खाते खाते हो गए, मैंने कहा यार काम कर, हम दोनों ही वीडियो बनाते हैं। पता चल गया कि किसी के पास जाके कोई फ़ायदा नहीं है, वैल्यू अपनी खुद ही बनानी पड़ेगी। हाँ, हमने वीडियो बनाई। उससे पहले मैंने यही कहा, सीखना, अगर आप जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं आप चाहते हो, तो सबसे मेन चीज़ है, सब कुछ यूट्यूब पे मौजूद है। अगर तुम नहीं सीखे तो तुम्हारी गलती है। हमने यूट्यूब खोला, क्योंकि एक्टिंग की ए भी नहीं आता था हमें। जी। हमें पता चला कि शीशे के सामने एक्ट होता है। बड़े बड़े स्टार्स का हमने देखा कि वो अपना पहले शीशे के आगे करते हैं, तो हमने एक बहुत बड़ा शीशा लगाया। मैंने बहुत मेहनत करी है, मतलब मैंने कम से कम 20-25 दिन जी सुबह मॉर्निंग में 5 बजे से और 7-8-9 बजे तक मैं 4-5 घंटा मैंने जैसे करेक्टर रिहर्स समझ के करना। बात किया। हाँ, उसके बाद फिर हम एक हॉरर के लिए गए थे, नाहरी का दीवाना भूत, उसका कुछ वो था प्ले। हाँ, का शायद 20 से 25 दिन रेगुलर गए। अरे रोज डेली उसका मेकअप होता था, रोज हम जाते थे। हमें लगता था नहीं सही नहीं बनाई यार, हम बना सेम रहे थे और हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। फिर हमारा एक दोस्त तौफीक, वो गया हमारे साथ कि यार क्या होगा तुमसे वीडियो नहीं बनने, मैं चलूँ। अब बना लिया, अब हमें फिर वही कह रहे थे मज़ा नहीं आया। वो कह रहा भाई ठीक तो है, ऐसी तो बनेगी। फिर हमने लोगों को दिखाया, रिव्यू किए। अच्छा, मैं ऐसे वीडियो आपको देता हूँ और मैं ऐसे फेस देखता रहता हूँ, अगर आप पूरी वीडियो पे ऐसे रहे ना, मैंने कहा नहीं हटा दो उसको, अब आप मज़े ले रहे हो, भाई क्या कर रहा है ये, बल्कि हंस रहा है कोई। हाँ तो मैं समझ जाता हूँ। तो इसमें इम्प्रेशन से सीखते 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 अभी भी सीख रहे हैं। टाइम लगा मगर मेहनत रंग लाई। हाँ, रंग लाई, अभी भी सीख रहे हैं। समीर भाई, अब आप ये बताइए मुझे, आपके घर वालों का रिएक्शन कैसा था जब आपने ये सब करना शुरू किया और इतना फ़नी आप ये वीडियोस बनाते थे, तो
कैसा उनका क्या रिएक्शन रहा, आपके घर वालों का, मम्मी का, वाइफ का, कैसा था? जब हमने फजीता की वीडियो बनाना स्टार्ट की थी ना दुपट्टे के साथ, तब हमें थोड़ा सा डर लगा था, क्योंकि हमने घर पे बताया नहीं था कि हम ये करने वाले हैं। और दुपट्टे के साथ वीडियो बनाने में एक अलग ही हाँ एक होता। अब इसमें दो चीज़ें थी कि हम पूरा लड़की बन के वीडियो बनाएं प्रॉपर, या फिर सिर्फ दुपट्टा ले लें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी सोच बहुत क्लियर है। हम एक मैसेज वीडियो बना रहे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है पूरा गेटअप लेने की जी। हम एक दुपट्टा ले लेंगे, उनकी समझ में आ जाएगा, एक लेडी कैरेक्टर का नाम रख लेंगे बस। क्योंकि हम उस चीज़ पे जा ही नहीं रहे। हमारा एक टॉपिक होगा, वो जेन्युइन टॉपिक होगा, उससे हम थोड़ा सा खींचेंगे, उसके बाद हम उसका जो हमारा दिमाग कहता है उसका आंसर कर देंगे कि ये होना चाहिए। तो हमने बना दी दुपट्टे के साथ वीडियो। अच्छा, वो वीडियो भी बड़ी अजीब थी। फजीताबाजी और कलेजबाजी की लड़ाई हो रही थी उसमें। अच्छा। और उसमें मैंने लड़ाई ऐसे डिज़ाइन की थी कि अगर किसी की भी लड़ाई होती है, अगर हम दो लेडी हैं तो हम ऐसे लड़ेंगे कि मैं आपकी कमियां बताऊंगा, आप मेरी कमियां बताएंगी कि आपकी माँ ऐसी है, ये ऐसी है, आप ऐसे हो, आप ये करते हो, आप ये करते हो। हमने वो कैसे बनाया था कि लड़ तो रहे दोनों, लेकिन ये अपनी पोले खुद खोल लें। जैसे फजीता कलेश से कहती है कि तू मुझे भी जानती नहीं है, मैंने 17 बॉयफ्रेंड जला के छोड़ दिए, मेरे हस्बैंड को भी तक पता नहीं है। अब कलेश कहती है कि तू मुझे भी नहीं जानती, मैंने मोहल्ले के आधे लड़कों के रिचार्ज करा करा के ना बर्बाद कर दिया हमें पैसे। तो ये दोनों लड़ रहे हैं लेकिन अपनी पोले खुद खोल रहे हैं, वो एक दूसरे को बुरा नहीं करे। वो वीडियो हमने बना दी। उस शुरू का दौर था, हमें इतनी तजुर्बा भी नहीं था, एक्सपीरियंस भी नहीं था। भाई वो वीडियो तो भागे जाए इंस्टाग्राम पे, भागे जाए, हाँ भागे जाए, उस पर रील्स इतनी बन रही, उस पर रिएक्शन इतने आ रहे हैं। अब वो अम्मी के पास पहुंची वीडियो। हमें सबसे ज़्यादा डर ये था कि दुपट्टे के साथ अगर वीडियो बनाएंगे ना तो लोग मजाक उड़ाएंगे। कोई छक्का बोल सकता है, कोई जनका बोल सकता है, कोई ये नाम अर्थ बोल सकता है जो कमेंट में बोले जाते हैं। हमें सबसे ज़्यादा डर था इमेज का। मैंने कहा हमारी इमेज ना खराब हो। हाँ, ये बोलेंगे। हाँ। मैं शॉक्ड रह गया कि मेरे एरिया में जो मुझे मिला, क्या वीडियो बनाई है, अब बेहतरीन काम करा है, क्या वीडियो, ये एक चेंज जो मुझे लगा ना नई जनरेशन के अंदर। अच्छा, हम घर गए, घर पे भी किसी ने नहीं कहा। अम्मी ने कहा बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है तूने सोच कैसे लिया, कुत्ते से ये चीज़ है। शॉकिंग हो गया। हाँ, मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, उन्होंने भी ये बोला ये। अब आपने वाइफ मेरी है नहीं, और आसपास जितने भी लोग थे, जो मुझे दिल में डर था वो आज तक भी किसी ने नहीं कहा। उसकी वजह शायद यही हो सकती है कि तुम लेडीज़ की जो ताकत है, जो आशीर्वाद मेरे साथ है कैरेक्टर में, मैं कुछ भी बनाता हूँ उसमें मुझे इतनी सारी दुआएं मिलती हैं। मेरे पास मेल आते हैं, मेरे पास गिफ्ट आते हैं स्टूडियो में। ऑस्ट्रेलिया से आया है, पेरिस से आया है, जर्मनी से आया है, मेरे पास कहाँ से गिफ्ट आए। अरे वाह। मुझे जो मैंने फील किया है इन 2 सालों में, मैंने पढ़ा बहुत है इस कैरेक्टर को बनाने के लिए। क्योंकि जब मैंने ये देखा कि इसकी वैल्यू इतनी हो गई है कि लोग मुझे अपने घर की बातें शेयर कर रहे हैं फ़ोन करके कि समीर तुमने ये किया, तो मैंने इसके बारे में पढ़ा बहुत है। तो समीर जी, आप ये बताइए कि आपके पास बहुत कमेंट्स आते होंगे लोगों के, और लोग अपनी फीलिंग्स शेयर करते होंगे, तो आप ये बताइए कि उसमें कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी कमेंट ने, किसी बात ने आपका दिल छू लिया हो, आपको लगा हो कि हाँ ये कुछ है? एक लड़की ने कमेंट किया था कि भाई कि मैं सुसाइड करने की सोच रही हूँ, मैंने मन बना लिया था सुसाइड करने का, बस मैं ये सोच रही थी तकलीफ़ किससे कम होगी। और मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी जिसमें फजीता पूरे हाई पिच पर है कि मैं तुम लोगों के लिए क्यों जीऊँ। उसमें हमारा एक गर्ल्स वर्सेस बॉयज़, उसके अंदर वो टॉपिक है कि मैं क्यों जीऊँ, मतलब एक लड़की ही सेक्रीफाइस क्यों करे, है ना। जब वो स्कूल में थी, बाहर किसी ने छेड़ दिया तो बेटा रास्ता बदल दो, यार ये रास्ते से जाना छोड़ दो, ठीक है। कोई लड़का पीछे लग गया तो बेटा तुम स्कूल जाना छोड़ दो, ठीक है। और कॉलेज में गए, आपको कोई पसंद आया तो बाप ने कहा बेटा मेरी इज्जत के लिए लड़का छोड़ दो। शादी हो गई तो बेटा भाई के लिए प्रॉपर्टी छोड़ दो। लास्ट में आकर एक लड़की इतना ज़्यादा वो हो जाती है, चलो हस्बैंड बिल्कुल ऐसा निकल गया जो किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, जितने दुख दे सकता दे रहा है। मैंने कहा मान लो वो अपने बच्चों पे थी, वही जो भी मैं बात कर रहा था, बच्चे भी ऐसे निकल गए, उसकी तो दुनिया ही खत्म हो गई।
सेक्रीफाइस करते करते उसकी तो दुनिया ही खत्म हो गई। अब वो क्या करे, मैंने अपने लिए भी ना जिए। हम्म तो हमने उसमें कहा था बे छोड़ो दुनिया को, तुम खुद की नहीं जियो। हम्म तुम्हें लगता है तुम हेल्दी हो, तुम जिम ज्वाइन करो, ठीक है। मैं अब 15 साल छोटी दिखूंगी, मैं अच्छी दिखूंगी, मैं हेल्दी खाना खाऊंगी, मैं जिम जाऊंगी, मैं सुबह जॉगिंग पे जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं कुछ कुकिंग का चैनल स्टार्ट करती हूँ, या मैं कुछ शायरी पढ़ के सुनाऊंगी यूट्यूब पर, या मैं कुछ करूंगी। तो उसमें ये था कि मैं अब अपने लिए करूंगी, जी इनके लिए तो जी रही थी। तो आपने उनको मोटिवेट किया। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैंने आपकी 2 4 5 वीडियोस देखी और मेरी समझ में आया कि हाँ यार मैं क्यों सोच रही हूँ, ये थॉट मेरे दिमाग में क्यों आ रहे हैं। हम्म तो उन्होंने बोला कि हमने आपकी वीडियो देखने के बाद, वो शायद गुजरात की थी, तो कुछ पापड़ वापड़ बनाती थी वो अच्छे, तो मैंने चैनल बनाया हम्म पापड़ के लिए। और मेरे हस्बैंड या मेरे घर वाले मुझसे बहुत लड़ने, ये क्यों करा, मैंने सबको कह दिया कि नहीं ये तो करूँगी। अब 3 महीने में पापड़ बनाने में हमारे पास ऑर्डर आ जाते हैं कि भेज दो भेज दो। तो मैं इतनी बिजी हो गई हूँ कि जो थॉट मेरे दिमाग में वो आ रहे थे वो पीछे छूट वो गया। पीछे छूट गया। तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि हमें नहीं पता था, हमने सच में छू दिया। मतलब हमने इतनी गहरी बात कह दी कि ये इनकी जिंदगी में वो हो रहा है। समीर भैया, अब आप हमें थोड़ा सा ये बताइए, आपके जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, जो इतने अच्छे से आप प्रोसेस कर पाते हैं, ये सब कहाँ से एकदम आपके दिमाग में आता है कि इसके बारे में हमें करना है, ये आज हमें बना देना है? तो ये सब थॉट्स आपके माइंड प्रोसेस कैसे करता है? हमारा जो कंटेंट है वो बिल्कुल रियल बेस्ड है, फील करना बहुत ज़रूरी है। अब हमने कल एक वीडियो बनाई थी कि वो फजीता का हस्बैंड आता है कि वो, अब देखो बहुत सिंपल वीडियो है लेकिन इसमें अगर आप समझोगे तो मैसेज है। हस्बैंड आता है, वो कहता है फजीता तेरे घर से जो दहेज में एसी आया था वो काम नहीं कर रहा है, तो क्या उसे बदल दें। हम्म फजीता उससे कहती है काम तो ढंग से तुम भी नहीं कर रहे, तो मैं तुम्हें भी बदल दूं। तो वो कहता तू हर बात में मुझ पे ताने मारती है। तो फजीता कहती है आप मेरे पास आके ये बोलते कि एसी की सर्विस होनी है, एसी काम नहीं कर रहा, तेरे घर से जो तेरे यहाँ से दहेज में आया वो काम नहीं कर रही, इसकी क्या जरूरत है। ये बोलना ज़रूरी नहीं था। हाँ, अब उसमें हमारा क्या था, मैन जो मैसेज था वो ये था, जो फजीदा लास्ट में कहती है कि हम लड़कियों के घर से कितना भी अच्छा सामान आ जाए तुम्हें लगेगा लोकल, तुम और तुम्हारे घर में कितनी भी लोकल चीज रखी हो वो तब भी अच्छी लगेगी। वो, अब उसमें अभी तो बहुत कम कमेंट आए, शायद 90 के करीब कमेंट है, लेकिन उस 90 कमेंट में भी 80% लड़कियां कह रही हैं ऐसा ही होता है कि मेरा ओवन खराब हुआ तो उन्होंने ये नहीं कहा ओवन खराब हुआ है, वो तेरी अम्मा के यहाँ से जो ओवन आया था ना वो खराब हुआ है, पहले वो बताया है उसको कि तुम्हारे घर से ये चीज़ आई थी। हाँ, अभी हमने एक वीडियो बनाई कि फजीदा अपनी अम्मा के घर आती है, तो फजीदा की भाभी फजीदा की अम्मा को सूट ला के देते हैं, मेरे घर से आया है। वो चली जाती है उनकी भाभी, फजीदा आती है, वो पूछती है अम्मा ये तुम्हारे हाथ में क्या, कहते हैं बेटा तेरी भाभी है सूट लेकर आई है। तो देखती है अम्मा ये तो बहुत अच्छा सूट है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो कहती है बेटा प्यारा लग रहा है तू रख ले। आया किसके लिए था, सास के लिए आया था। अच्छा तो किसके पास जा रहा है, बेटी के पास। अब बेटी कह रही है कि अम्मा वो त्योहारी आ रही है तो सूट भिजवाना है। तो उसकी माँ कहती है हाँ बेटा देख तेरी भाभी के यहाँ से भी अच्छा है, तो ऐसे ही अच्छा सा कोई 8-10 हज़ार रुपये का सूट ले ले। तो फजीदा कहती है दफ़ा करो, 8-10 हज़ार रुपये का तुम दोगी वो उठा के अपनी बेटी को दे देगी। तो तू बल्कि खुद के घर में भी यही हो रहा है। हाँ, तो तुम 200-250। अब हमने ये बुन दिया, हमने डाल दी, अब नीचे आप कमेंट पढ़ो, यही हो रहा है। तो यही है कि आप जब वीडियो बना रहे हो ना उसको फील करना। हम बनाने के बाद पूरी स्क्रिप्ट के बाद भी 2 घंटे आंख मीच के मैं ऐसे चलता रहता हूँ, कनेक्ट 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 कनेक्ट, मुझे जहाँ लगता है ना कनेक्ट हो गया तो मैं कहता हूँ उठ जाओ आ जाओ अब स्टार्ट करते अब हैं। स्टार्ट कर। आप ये बताइए कि एक वीडियो बनाने में ऐसे तो आपको बहुत समय लगता होगा, क्योंकि आप पूरा कंटेंट भी लिखते हैं, फिर वो रिलेट भी करते हैं, और जब तक आपके माइंड में ये स्ट्राइक नहीं करता कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है या सही है, उसमें कुछ वल्गैरिटी नहीं है, तो इसको तो आपको कंप्लीटेशन में ही काफ़ी समय जाता होगा आपका। अभी तो ऐसा हो गया है कि अब इतना टाइम नहीं लगता, मतलब फिर भी
हम आते हैं, मतलब ये आते हैं 9:30-10 बजे स्टूडियो, मैं शायद चले जाता हूँ 7 बजे। जी। अब इससे पहले की बात ये है कि रात को सारा काम मेरा 3-3:30 बजे निपट गया, 3:30 से 5:30-6 बजे तक मैं लिखता हूँ, सोचता हूँ, फिर हम उसको इनके साथ रिहर्सल करते हैं। कुछ वीडियो ऐसी होती हैं, क्योंकि आपकी लाइफ हमने जीनी है महिलाओं की, हम तो ऐसे बॉयज हैं, हमें बोलना पड़ता है करूंगी जाऊंगी, है ना। तो कभी कभी जाऊंगा भी निकल जाता होगा। पूरा टैक्स सही हो गया, जाऊंगा निकल गया, खराब हो गया। और आपकी लाइफ में बर्तन धोना, ये हमारी लाइफ में ये वर्ड इस्तेमाल नहीं होते। तो कभी कभी जब ज्यादा लंबे डायलॉग होते हैं लड़की के, हम वहाँ फंस जाते हैं, गलत निकल जाता है। हाँ वही। इससे मेरे को एक बात याद आती है, मेरी छोटी सी बेटी है, वो भी आपकी वीडियोस देखती है और आप ही की तरह बोलती है लाल लाल। वही है कि बच्चे भी वीडियोस आपकी देख रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं। दे ऑल्सो लाइक इट कि मतलब किस तरीके से आप हर करेक्टर को बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो सर आप ये बताइए कि आपके कंटेंट को देख के इतने सारे लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, तो आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? जिंदगी झंड हो चुकी है, वो उसका डायलॉग है ना भोजपुरी में, जिंदगी झंडवा फिर भी वो कुछ ऐसा है, वो हो चुकी है। मतलब मैं इतना परेशान हो चुका हूँ इन चोरी करने वालों से कि अभी 2 महीने पहले मैं ये कह रहा था इनसे कि फजीता का कैरेक्टर बंद कर देंगे, कुछ और काम करेंगे। नहीं नहीं, ये तो आप बंद नहीं कर सकते, ये तो सबका एक हार्ट टचिंग कैरेक्टर हो गया है अब। हमारी वीडियो से हुआ ये कि जब फजीता की चली और लिपसिंग हुई और लिपसिंग किसी के 16,000 फॉलोवर थे, उसके बाद 2 मिलियन है, किसी के 3,000 सब्सक्राइबर थे, आज उसके 4 लाख हैं यूट्यूब पे। बहुत सारे लोगों के अकाउंट, क्योंकि मैं फीमेल कैरेक्टर हूँ और फीमेल के मुद्दे उठाता हूँ और तुम हो ही लड़कियाँ, ठीक है। मैं अपना वॉइस जो टेक्सचर है वो उस पिच पे लाने की कोशिश करता हूँ कि टच हो जाए, थोड़ा बहुत फील है, क्योंकि मैं कैरेक्टर में नहीं हूँ जी। आप ये ऊपर वाले की तरफ से समझ लो। अब लड़कियों पे वॉइस चला जाता है, मतलब उन्हें ज़्यादा नहीं देखना पड़ता, भैया तो आदमी की आवाज़ लग रही है, क्योंकि हम वो निकाल लेते हैं, थोड़ा सा वो प्रैक्टिस कर करके उस लेवल तक पहुँच गए। अब इनके अकाउंट जा रहे हैं गोलियों की तरह, मिलियन में 55 मिलियन 72 मिलियन के व्यूज़ जा रहे हैं। अब इसमें कुछ लोग आए चोर, एक लड़की आई, उसने फजीता की वीडियो बनाई और उसने अपनी ओरिजिनल ऑडियो में डाल दी। अब हमें क्या मिलेगा? अगर आपने मेरी ऑडियो पे रील बनाई तो मुझे सिर्फ इतना बेनिफिट है कि जब नीचे कोई देखेगा कि मैं भी बनाने जाऊं तो वहाँ लिखा हुआ ओरिजिनल वॉइस समीर मलिक 2910। तो जैसे ही वो उस पर टैप करेगा मेरे अकाउंट पे आ जाएगा कि ओरिजिनल ये है। अब क्या हो रहा है, फजीता का जब इतना ज़्यादा हाइप बनना है तो लोग खुद को फजीता बता रहे हैं कि ओरिजिनल मैं हूँ, ओरिजिनल मैं हूँ, ओरिजिनल मैं हूँ, ओरिजिनल मैं हूँ। जितनी मेहनत आपने की उतनी किसी को करनी नहीं पड़ रही है, उन्हें बैठे बैठाए मिल रहा है। अच्छा 2000 से ज़्यादा मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। तो और यूट्यूब ने एक बहुत बड़ी बात करी, ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ हो रहा है, उन्होंने मेरा एक ऑडियो ट्रैक ही अलग बना दिया फजीता का। आप सिर्फ ऑडियो में जाके फजीता लिखो, आपको किसी और की ऑडियो मिलेगी, 2000 की 2000 मेरी ऑडियो आ जाएंगी वहाँ पर, सिर्फ ऑडियो। अब इन्हें ये भी बेनिफिट हो गया, इजी हो गया निकालना। अब ये फेसबुक पे डाल रहे हैं, रेवेन्यू उठा रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, रेवेन्यू उठा रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? फजीता बाजी का। अब किसी को ओरिजिनल पता नहीं। चलो हमारे साथ सबसे बुरा ये चीज़ कि टिकटॉक बैन हमारे यहाँ। हमारी गल्फ के अंदर नंबर 1 ट्रेंडिंग पे वीडियो रही। बहुत बड़ी बात है टिकटॉक पे नंबर 1 रहना ट्रेंडिंग पे। टिकटॉक पे गल्फ में मेरे को लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे हैं कि भाई नंबर 1 पे चल रहे हो तुम यहाँ ट्रेंडिंग पे। अच्छा, आपको पॉजिटिवली अच्छा लगता है या नेगेटिवली आपके दिमाग में कुछ आता है कि मतलब मेरे को सब कॉपी कर रहे हैं और इतना वायरल हो रहे हैं? हाँ, इसमें दो चीज़, एनी एफर्ट्स। हाँ, उसमें 2 चीज़ है। शुरू में जब हमें बुरा लगा, लोगों ने हमसे कहा कि ये लड़की आगे बढ़ रही है, ये लड़की आगे बढ़ रही है, ये लड़की आगे बढ़ रही है, ये वो। और तब लगा होगा मेहनत तो मेरी थी। हाँ, भी आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि नए नए आए थे, समझ ही नहीं थी इस लाइन की। हमारी बच्चों वाली वीडियो थी, वो डाली थी, उस पर शायद 1 लाख के करीब रील्स बनी थी। 1 लाख लड़कियों ने रील्स बनाई, बहुत बड़ी बात है। और बड़ा बुरा लग रहा है यार, इनके मिलियन जा रहे हैं, हमारी 7 लाख पे अटकी हुई है, इसकी तो 11 मिलियन पहुंच गई, इसकी 15 पहुंच गई, इसकी 16 पहुंच गई, हमारी 1 पहुंची है, इनकी 32 पहुंच गई। तो मेरी अम्मी ने मुझसे एक बात कही, जब मैं बहुत ज़्यादा हो गया था, मैंने कहा मैं इसे बंद कर रहा हूँ,
करी क्यों, मैंने ऐसे जवाब दिया। तो मेरी अम्मी ने मेरे से ये कहा कि बेटा तू इस काबिल हो गया कि तेरी वीडियो से आपको कोई कॉपी कर रहा है, एक तो इतनी सबसे सारी बड़ी बात, लड़कियों का घर चल रहा है। घर चल रहा है। अब मेरे पास जो स्क्रीनशॉट आता है कि भाई मेरे हस्बैंड 30,000 कमाते हैं, हम घर में ऐसे ऐसे चल रहे हैं, आपकी वीडियो से हमारा रेवेन्यू $900 आ रहा है, $700 आ रहा है, 1 लाख के आसपास, 90,000 के आसपास, 80,000 के आसपास। माय गॉड। एक लड़की का सिल्वर बटन आया ना भाई साहब, पौन घंटा रोई है वो फोन पे मेरे साथ, क्योंकि उसके ससुराल में ना लोग उसकी मजाक उड़ाना चालू कर दिया था। 4-5 साल से लगी हुई थी, 1000-1200 सब्सक्राइबर पहुंचे थे उसके, कुछ नहीं हो रहा, ये है भाभी, ये वो ये। उसका हस्बैंड था, कह रहा भाई ये पूरे दिन सुबह से शाम तक तुम्हारा इनाम जपती रहती है ये, अरे जब से इसका सिल्वर बटन आया। और अच्छी चीज़ ये कि वो तो बहुत आगे चलेगी, उसका रेवेन्यू बहुत अच्छा आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा सक्सेस है हमारी लाइन में। उनके हस्बैंड ने भी जॉब छोड़ दी, वो दोनों ही फजीता बना रहे हैं, वो दिन रात वीडियो ही बना रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, क्योंकि उनका 500-550 के करीब रेवेन्यू फेसबुक से आता है और 600-700 के करीब, मतलब उनका 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा के आसपास के पैसे आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं? फजीता की। अब जो ये चुरा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ भाई तुम इसे ओरिजिनल ऑडियो पर डाल दो, तुम्हें करना क्या है? तुम्हें सिर्फ इतना ही तो करना, उठा के, लेकिन उन्हें दिखाना है मैं फजीता हूँ। कोई उनसे कमेंट में पूछेगा भाई इतनी सारी वॉइस सुनी थी, रियल फजीता हूँ, तो रिप्लाई कर दें भाई मैं हूँ। इतनी भी कर्टसी होनी चाहिए, जब आप कॉपी कर रहे हो तो आप मेंशन भी करो कि आप किसकी कॉपी कर रहे हैं। वो सब कुछ क्रेडिट तो देना चाहिए नहीं, ना। वो क्रेडिट भी खुद ले रहे हैं, पैसा भी खुद ले रहे हैं सब। अभी एक लड़की का चैनल आपके गाजियाबाद का, और वो आ नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ये वो कोई हेल्प नहीं कर रहा। तो मैंने अच्छा चलो ठीक है। वो हमारी टीम में एक लड़का था, उसे फ़ोन कर रही थी, वो रो रो के उसे फ़ोन कर रही थी। वो मेरे से बात नहीं, मैं फ़ोन ही नहीं उठाता, मेरे पास इंस्टाग्राम पे कॉल मैसेज इतने आते हैं, मैं किसके उठाऊँ किसके नहीं उठाऊँ। तो उसने दोस्त ने बोला कि भाई, तो मैंने कहा अच्छा बात करो। वो इतनी रो रही, उनकी बेटी का नेक्स्ट डे बर्थडे था, उन्होंने कहा मैं बनाऊंगी नहीं जब तक तुम मेरा चैनल वापस नहीं दोगे। अब वो कह रही भाई ऐसा, हमने अपना शूट रोका, हम शूट पे जा रहे थे, अपना शूट रोका, हम उनके चक्कर में लगे। तो हम 9 बजे से लगे 1:30 बजे जाकर हमें वो चीज़ समझ में आई कि कहाँ से ये वापस कॉपीराइट जाएगा। वो कर आके हमने उससे डील करी जिनने कॉपीराइट दे रखा था, उसे हटाया। वो 2, 2:30, 3 बज गए। हमने उन्हें फ़ोन करा, मैंने कहा मैम अपना चैनल देखो आप। तो उन्होंने देखा, क्या लगा हाँ भाई चैनल आ गया मेरा वापस। अब उन्होंने हमारे इंस्टाग्राम पे जान में जाना है। हाँ इंस्टाग्राम पे, क्योंकि उन्होंने बोला मेरी बेटी 10-12 साल की है और सबसे बड़ी यही है और इसी का बर्थडे है और ये नहीं बनाएगी तो बहुत अजीब फील हो रहा है हमें, ये वो। मैंने कहा नहीं, मेरे से जितने होगा मैं करूँगा। तो समीर भाई एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। थैंक यू। नहीं, जेन्युइनली मैंने भी आपको कॉल किया कि आपके साथ पॉडकास्ट करना है, तो इतनी हिम्मत करके मैंने आपको मेल लिखा था, आपको कॉल किया था। मुझे विश्वास नहीं हुआ था जब आपका फर्स्ट टाइम कॉल आया ना, तो मैं देख रही थी अरे ये किसका कॉल है, ये नंबर क्या लिखा हुआ आ रहा है। फिर मैंने जब कॉल रिसीव की, अरे फजीता बाजी, और मेरी बेटी मेरी शक्ल देख रही है कि मम्मी को क्या हुआ, एकदम से मम्मी चौंक गई और कैसे बात कर रही हैं, किससे बात कर रही हैं। तो वही है कि फजीता बाजी इज़ रियली अ वेरी गुड पर्सन। मैं पॉडकास्ट किए हैं, मैं ज़्यादातर पॉडकास्ट उन लोगों के साथ कर रहा हूँ जो बिल्कुल नए हैं, जो नया सेटअप कर रहे हैं। जो बड़े हैं ना, वो पैसे भी दे के हमें बुला लेते हैं, क्योंकि ये पूरा गेम जो बचा है ना, ये व्यूज़ का बचा है। वो कहते हैं मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे फ़ायदा हो रहा है तो मैं तुम्हें भी फ़ायदा कराऊंगा, लेकिन मेरे मतलब के जवाब दोगे, हमारी कहानी वहाँ बिगड़ जाती है। अच्छा, मैं अभी आपके साथ कितना कंफर्ट कर रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ जो मर्जी पूछो। आपने अभी तक ये नहीं कहा होगा यार ये बोल देना समीर जी, ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा मसाले वाला और ये क्लिप वायरल हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। भैया आज आपके साथ में आपकी टीम भी आई हुई है कि मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना कि आप खुद आए, फिर आपकी टीम भी आपके साथ है। तो सर हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। अरमान सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आप यहाँ आए, सर के साथ में आप टीम अप हैं, तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि सर के साथ आप कैसे टीम अप हुए और क्या आपका एक्सपीरियंस है उनके साथ? स्टार्टिंग समीर भाई के साथ ऐसे हुई कि हम दोनों पुराने फ्रेंड्स हैं जी। तो भाई से मैंने कहा कि एक चैनल बनाते हैं। तो भाई ने मुझसे कहा
कि चैनल तो बना लेंगे पर बीच में से छोड़ के नहीं जाना। तो मैंने कहा ठीक है चलो बनाते हैं। फिर स्टार्टिंग ऐसे ही की। मतलब कमिटमेंट ये थी कि बीच में नहीं छोड़ना है। हाँ, बीच में नहीं छोड़ना, क्योंकि अक्सर छोड़ देते हैं बीच के अंदर। तो समीर भाई मैंने एक स्टार्टिंग में वीडियो बनाई, नहारी का दीवाना भूत। अच्छा। हमने वो 25 से 26 दिन रेगुलर उसकी शूट करी। रोज़ हम पार्क जाते, बहुत सारी जगह पर गए शूट करने के लिए, कभी पार्क, कभी घर, कभी कहीं और, कभी कहीं और। तो हमने वो 25 से 26 दिन में वो वीडियो बनाई। स्टार्टिंग समीर भाई और मेरी ऐसे हुई। कैसे मतलब एक्सपीरियंस रहा, अच्छा बुरा? सर के साथ में मतलब आपको कैसा लगता है? कभी कभी जैसे मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ तो आपकी खूब खिंचाई होती है और सर खूब खींचते भी हैं आपको, और आपस में बात करते हुए कभी कभी थप्पड़ भी लग जाते हैं। तो क्या वो थप्पड़ भी रियल होते हैं? वो थप्पड़ भी रियल होते हैं। असल बस समीर भाई के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। और शायद पूरी टीम में सबसे ज़्यादा थप्पड़ भी मेरे ही पड़े होंगे और खिंचाई भी सबसे ज़्यादा मेरी हुई होगी, और समझाया भी सबसे ज़्यादा मुझे ही होगा। अच्छा। मतलब जितना सबको समझा उससे कहीं ज़्यादा मुझे समझाया। एक तो स्टार्टिंग से हूँ, फिर मुझे भाई थोड़ा सा ज़्यादा समझाते हैं कि तू ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। ज़्यादा फैमिलियर होते हैं तो असल उसके साथ हम आराम से बात भी कर सकते हैं। हाँ, क्लोज हम होते हैं तो पुराने हैं ना दोनों। एक तो फ्रेंडशिप पुरानी थी, फिर चैनल में साथ ही है। तो मेरा एक्सपीरियंस भाई के साथ बहुत बढ़िया है और बहुत फ़नी भी है। मतलब जब ऐसे जैसे बिहाइंड द सीन लेते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा सीन क्रिएट मेरे साथ ही होते हैं। फिर भाई उस वीडियो को बनाते बनाते ना उसे बिहाइंड द सीन बना देते हैं। अच्छा। क्योंकि उन्हें पता है कि अब ये बिहाइंड द सीन बनेगा, इसकी कैसेट फंस गई, अब इसे बिहाइंड द सीन बना दो। मतलब काम आना है आपका, वीडियो खराब नहीं होना है। सर आप ये बताइए कि कैरेक्टर समीर भैया आपको देते हैं या मतलब आपके खुद के चूज किए हुए होते हैं? नहीं, कैरेक्टर समीर भाई देते हैं और मेरा कैरेक्टर जो है कलेश का रहता है हमेशा। कलेश बाजी। हाँ, कलेश बाजी का मेरा कलेश रहता है। करती हैं। अच्छा, तो उसको एक्ट करते करते क्या आप उसी कैरेक्टर में मतलब बिल्कुल चले जाते हैं? मैं कैरेक्टर में पूरे ही घुस जाता हूँ। जैसे ही कभी कलेशबाजी का हुआ या हस्बैंड का हुआ, तो हस्बैंड वाले रोल में मतलब मेरा ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल कड़क सा बन जाता हूँ। जैसे हाथ पीछे कर लिए, हाँ, टिपिकल हस्बैंड, चेहरे पे गुस्सा, इस तरीके का। तो बड़ा मज़ा भी आता होगा आपको? हाँ, बहुत मज़ा आता है। कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि आज तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ गई? बहुत बार ऐसा हुआ। मतलब कभी कभार मैं इरिटेट हो जाता हूँ, झुंझला जाता हूँ। मतलब फिर भाई समझाते हैं कि नहीं झुंझला मत, इरिटेट मत हो, ये होता है। मतलब तुम कोई सीख के तो आए नहीं हो, समझे? सीख के तो तुम ना कोई एक्टर हो कि भाई फिल्म इंडस्ट्री इसके अंदर काम कर रहे हो, ये है वो है, यही कुछ करना है, जो भी करना है। तो थोड़ा सा दिमाग को शांत कर और फिर कैरेक्टर में हाँ, कैरेक्टर में घुस जा। अच्छा, जैसे आप घर से बाहर निकलते होंगे तो लोग अब आपको पहचानने लग गए होंगे, ये तो फजीता बाजी की कलेश बाजी है। हाँ, बाहर बहुत से लोग जानते हैं, पहचानते हैं, रोकते भी हैं। जैसे कि हाल फिलहाल में मैं एक जगह पर गया था, फैक्ट्री लाइन है वो। तो सरदार जी के साथ सरदार जी के पास गए थे हम। एक सरदार जी हैं, मन्नी भाई। तो गांधीनगर में उनका एक शॉप है, हम वहाँ पे गए थे। मैं और एक मेरा फ्रेंड था, काम से रिलेटेड गए थे। तो उस बंदे ने कहा यार तुम्हें कहीं देखा हुआ है। तो मैंने कहा देखा है? कहला हमने तुम्हें वीडियोस में देखा है, वो फजीता वाली वीडियो के अंदर आप आते हो। तो बहुत लोग जानते हैं, रोकते तो भी बहुत हैं। अच्छा लगता होगा कि लोग पहचानने लग गए हैं अब। हाँ जी, बहुत अच्छा फील होता है, बढ़िया फील होता है, प्राउड फील होता है कि हाँ अब लोग हमें देखते हैं, पहचानते हैं। तो सर आप ये बताइए, अब आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग है आपकी? कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे प्रोग्रेस करनी है? जैसे अब हमारी एक स्क्रिप्ट है भूतिया नगरी। अच्छा, हम उसे प्ले करेंगे। ये भी फनी है? फनी, बहुत फनी है ये। अच्छा, कहाँ पे हाँ। आने वाली है ये? ये यूट्यूब पे आएगी। अच्छा और इसमें जो भूत हैं वो कई सारे भूत हैं। जी। जो कैरेक्टर जो हैं, कई सारे कैरेक्टर हैं। हम ये भी इस पे भी काम कर रहे हैं और इसको भी मतलब आगे करेंगे। और एक हमारा प्ले भी चल रहा है
उसको भी करेंगे। बस ये फ्यूचर में हमारी और भी प्रोग्राम्स हैं, बाकी रिसेंटली ये 2 प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे पास। बहुत अच्छा है, बहुत सक्सेसफुल रहे आप, आगे बढ़ें, यही हम विश करते हैं आपके लिए और समीर भाई के लिए। आपकी टीम हमेशा आगे रहे। सो सर, वेलकम टू द शो। और सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप समीर भाई से कैसे जुड़े? जुड़ने का प्रोसेस तो बहुत लंबा है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट करके बता दूंगा मैं। दरअसल मैं भी पहले वीडियो बनाता था। पहले मैं जो है ना यूट्यूब पर पढ़ाता था पॉलिटिकल साइंस, तो वो अकेले ही बनाता था। फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्त के साथ, नदफ के साथ एक प्रैंक चैनल बनाया था हमने। तो हमने प्रैंक्स चालू करे, लेकिन उसमें जो है पिटने का खतरा ज़्यादा रहता था प्रैंक्स में। तो फिर उसमें हम दोनों ही थे, कोई टीम हमें मिल नहीं रही थी, कोई सपोर्ट ही नहीं करता था। हम कहते थे भाई हमारे साथ बना लो, हम शूट कर देंगे, आप एक कर लेना। लेकिन नहीं, उन पे टाइम नहीं होता था, उनका इंतज़ार करो, घंटों घंटों फ़ोन करते रहो। फिर जब हम पे काम होता था, फिर उनकी कॉल्स आती थी कि भाई अब हम फ्री, अब बना लो, भाई अब तुम फ्री हो, अब हम वर्क कर रहे हो तो हम कैसे आ जाएंगे। तो ये बहुत दिक्कत हुई। फिर जो है ना हम भाई के पास आए अपना चैनल लेके कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, हमें कुछ बताओ। तो भाई ने मतलब बहुत हेल्प करी उस टाइम। मेरे ख्याल से नजब गया था इनके पास, मेरा दोस्त, तो कम से कम 1-1.5 घंटे उन्होंने चैनल का सब कुछ बताया प्रॉपर तरीके से कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। फिर भाई की एक वीडियो थी कव्वाली वाली, जो हमें ग्रीन पर्दे पे शूट करनी थी, तो उसमें नजब मुझे पहली बार ले गया था वीडियो में। अच्छा। ग्रीन पर्दे पे, तो वो कव्वाली वाली वीडियो थी, कुछ बीवियों के ऊपर ही थी वो वीडियो, बड़ी फनी थी। अच्छा। हाँ, तो मैं पीछे बैठा हुआ था ब्लैक कुर्ते में। तो मैं पहली वीडियो में गया था, मतलब पहली बार जो है ना ऐसा लगा मैं 8 बजे अपने काम से फारिग हो जाता हूँ जी। फिर मैं सीधा दोस्तों के पास बैठता हूँ 2 घंटे कम से कम, उसके बाद सीधा घर। लेकिन उस टाइम हमें 1-1:30 बज गया। अब्बा भी बहुत सुना रहे, अम्मी भी कि कहाँ से आ रहा है इतना लेट, तो मैं वीडियो शूट करके आ रहा हूँ। कि बस यही रह गया था करना, ये और शुरू कर दिया। तो वीडियो शूट करी, फिर मैं अगले दिन खुद पहुँच गया जब भाई वीडियो शूट कर रहे थे। तो ऐसे 3-4 दिन, 1 हफ्ते पहुँचते रहे वीडियो के लिए। फिर हमने भाई से खुद ही कह दिया भाई हम अपना चैनल ख़त्म करके तुम्हारे साथ काम करेंगे। तो भाई कह रहे देख लो तुम अपना चैनल ख़त्म कर रहे हो पूरा, तुम्हारे 2000 सब्सक्राइबर भी हो गए। मैंने भाई आपके साथ ही काम करेंगे, हमें तो आपके साथ काम करने में अच्छा लगेगा। तो उस टाइम भाई के यूट्यूब पे 17,000 फॉलोअर्स थे। तो इस तरीके से हम भाई के साथ जुड़ गए। मतलब सीखने को भी मिलता हाँ, रहा पहले शुरू में सीखने को मिला कि लाइट कैसे कहाँ मारनी है, कौन सी वीडियो में एंगल किस टाइम कहाँ लेना है, एक्सप्रेशन कहाँ देने हैं, डायलॉग कैसे बोलना है, किस तरह बोलना है। मतलब पहली बार तो एक वीडियो कम से कम 1-1.5 घंटा मुझे डायलॉग बोलते बोलते हो गया, मुझसे बोल ही नहीं जा रहा। कभी काम में फंस रहा हूँ, कभी की में फंस रहा हूँ, कभी तो क्या एकदम भूले जा रहा हूँ। एक टेक की वीडियो में तो भाई कह रहे जा तू बैठ जा पहले याद कर ले। तो मतलब भाई से बहुत चीज़ें सीखने को मिली। मतलब फिर ऐसा लगा कि अब तक हम जो कर रहे थे वो कूड़ा था, अब जो हम भाई से सीख रहे हैं यही है सब कुछ। तो फिर भाई के साथ जुड़ते जुड़ते यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, आप खाली टाइम में वीडियोस अपने शूट करते हैं, तो उसके अलावा आप क्या करते हैं? बाकी तो मैं सुबह 8 बजे उठ जाता हूँ, अपना काम करता हूँ। मेरा इम्पोर्टेड मशीन्स है, उनको रिपेयरिंग का काम है मेरा। कंप्यूटराइज मशीन होती है, उन्हें सेल परचेज करता हूँ, उन्हें रिपेयर करता हूँ मैं फैक्ट्रीज में जाकर। मेरा ये वर्क है। मैं पूरे दिन मतलब इधर से उधर भागता रहता हूँ। फिर उसके बाद 8 बजे आके कपड़े चेंज करके भाई के पास सीधा। मतलब थकते नहीं हैं और लगे हैं अपने आप को प्रोग्रेस करने में कि आगे कैसे बढ़ना है। हाँ, यही टाइम है 3-4 साल का। अगर इस 3-4 साल में थक गए तो आगे फिर ज़िंदगी में परेशानी होगी। और अभी अगर नहीं थके, अभी कुछ कर लिया तो आगे के जाके आराम है ज़िंदगी में जी। अभी तो इस टाइम ज़िंदगी गाड़ी का वो पहिया बन चुकी है, तो 24 घंटे घूमे जा रही है। ना तो पंचर लगाने का टाइम मिलना, ना हवा भरने का, बस वो पहिया घूमे जा रहा है गोल गोल। इतनी प्रैक्टिकल बातें सुन रही हूँ आज आप सबके मुंह से, और जबकि हमेशा आपको फ़नी मोड में ही देखा है, तो अजीब भी लग रहा है मगर बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा इंस्पायरिंग लग रहा है कि आप लोगों के लिए कितना बड़ा इंस्पिरेशन है। जो लोग आपको देख रहे होंगे तो वो ये सोच रहे होंगे कि हाँ हम भी ऐसा कुछ करें, हमें भी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो मेहनत तो है। फजीताबाजी में आपका जो कैरेक्टर है उसके बारे में अब बात करते हैं। कैरेक्टर तो मेरा वैसे चुगल्लोबाजी का है। मतलब किसी भी कोई भी कैरेक्टर में दे दे भाई, कभी सास बना दे, कभी हस्बैंड बना दे, कभी नंद बना दे, कभी देवरानी। ज़्यादातर चुगल्लोबाजी भी बन के आता हूँ, हस्बैंड भी बनकर आता हूँ। लेकिन कुछ ऐसा होता है कभी कभी कैरेक्टर में जैसे आ जाते हैं ना, तो मैं हस्बैंड का कैरेक्टर ज़्यादा करता हूँ। तो मेरे मुंह से कभी कभी जो है ना, मुझे सास वाले कैरेक्टर में ऐसा होता है कि मैं खड़ो का आवाज़ लगा रहा हूँ फजीता, और फजीता हस्बैंड बन के सास वाले में। कभी कभार ऐसा हो गया, कभी कभार
जब दुपट्टा पहना हो तो मुंह से कर दूंगी के बजाय कर दूंगा ये निकल जाता है। तो भाई वहाँ पे भी एकदम जो ना कवर कर लेते, करेक्टर में रिहा कर हर वक्त, मतलब रैप्टा मार के। भाई बहुत हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों में। बाकी बाहर भी अब ज़्यादातर मैं जैसे फील्ड पे आता हूँ ना, तो कारीगरों ने मेरा नंबर जो है ना यूनुस के नाम से सेव नहीं कर रखा, फजीताबाजी या चुगल्लोबाजी। तो रियल लाइफ में भी लोग आपको पहचान रहे हैं कि ये फजीताबाजी का ही कैरेक्टर है। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है या कैसा लगता है? अब तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब शुरू में मैं वीडियोस बना रहा था ना, तो पहले दोस्तों ने बहुत फिल्म बनाई कि ये दुपट्टा पहन रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, एक काम करो, ये जो शेविंग आ रही है इसको क्लीन करके जो है ना तालियां बजाने लग जाओ, ये करो वो करो। तो मतलब दोस्तों ने बहुत ही मजाक उड़ाया। घर में आता था, घर में भाई ने भी मजाक उड़ाया कि दुपट्टा पहन रहे हो ये वो। शुरू में तो बहुत ही कहते थे, मतलब मुझे ऐसा लगता था मैं यहाँ से छोड़ छाड़ के भाग जाऊँगे, पर एकांत जगह में बिल्कुल किसी की आवाज़ ना है, बस 24 घंटे वहीं पड़ा रहूँ। मतलब पहले मैं उनका दोस्त नहीं था, अब मैं जब से वीडियो बनाने लगा तो अब मैं उनका दोस्त हूँ। वीडियो में दिखाते हैं मेरा दोस्त है, वीडियो बनाते ऐसे ऐसे फजीदाबाजी वाली। मतलब रिश्तेदारों में भी एग्जाम्पल दिया हाँ जाने लगा एग्जाम्पल है। दिया जाता है। रिश्तेदारों में पहले कोई रिश्तेदार नहीं था, अब मैं उनका भतीजा हूँ। पहले तो भतीजा भी नहीं लगता था, ना इतनी बात होती थी, कुछ भी नहीं होता था। अब मैं उनका सब कुछ लगता हूँ। तो मुझे मतलब अच्छा लगता है, जो बात भी करना नहीं पसंद करते थे वो आप जनाब से बात करते हैं अब। बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा सुन के कि अपनी वैल्यू आपने कैसे बनाई है। और फजीताबाजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन कि जो आपको हेल्प कर रहे हैं, साथ साथ मोटिवेट कर रहे हैं और आगे बढ़ाने में आपको हेल्प कर रहे हैं। हाँ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। और बहुत ही अच्छा लगा आप सबसे मिलके, आपकी टीम से मिलके। बहुत ही इंस्पायरिंग आपने बातें की हैं और लोग सुन के मोटिवेट हो रहे होंगे। बहुत ही अच्छा लगा। बस जो भी सीखा भाई से ही सीखा है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने एक स्पेशल नीड्स बच्चे के ऊपर वीडियो बनाया था अपना, तो क्या वो रियल लाइफ मोटिवेशन था या फिर आपका दिमाग में ऐसी चीज़ कैसे आई? वो रियल लाइफ था, लेकिन जो उसमें स्टोरी थी वो रियल लाइफ नहीं थी। जी। और उसमें मेरा बहुत ज़्यादा मन भी दुखा था। उसमें स्टोरी ये थी कि हमारे पास एक कॉल आई थी, एक लेडी के स्पेशल चाइल्ड हुए, और वहाँ पे डॉक्टर ने किसी ने बता दिया होगा कि तो उनकी सास, उनकी नंद, उनके हस्बैंड सब घर चले गए, उन्हें वहीं छोड़कर हॉस्पिटल में। अब वो पता चल गया होगा किसी तरीके से कि ये स्पेशल चाइल्ड है। अब उनके पास तो ये लेडी आपसे पहले से जुड़ी हुई थी? नहीं। अच्छा, पहली बार हो सकता है जुड़ी हुई हो, क्योंकि इतने फॉलोवर हैं। मेरे पास फर्स्ट टाइम एक कमेंट आया था और वो बार बार आ रहा था। तो मैं जब 5-6-7 बार कमेंट आता है ना कि बात करनी है भाई, प्लीज़ बात करनी है भाई, प्लीज़ बात करनी है, तो मैं समझ जाता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है, फिर मैं मैसेज में जाके खुद से मैसेज कर देता हूँ, बताइए। तो वहाँ उन्होंने मुझे स्टोरी बताई। तो उन्होंने 30-35 किलोमीटर दूर से अपनी मम्मा को बुलाया। उनकी मम्मी वहीं, उन्होंने शिकायत करने के लिए वहाँ कॉल करी कि आप बच्चे को अकेला कैसे छोड़ के, रात को डिलीवरी हो, 2 घंटे बाद ही आप सब चले गए। तो उन्होंने कहा अभी तुम अपनी बेटी को ले टाइम जा। पे जब साथ देना चाहिए तो सब चले गए। हाँ, हस्बैंड तक भी चला गया। चलो सास नंदों का समझ में आता है कि नहीं बन रही, हस्बैंड भी चला गया। तो फिर उनकी मम्मी ने बोला, उनकी सास ने बोला कि अभी तो आप अपनी बेटी को ले जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो वो खैर बहुत रो रही थी। उन्होंने बोला कि साल भर हो गया इस बात को और ये इस बेटे को रखना नहीं चाह रहे हैं और ये खुल के इस बात को बोल भी नहीं पा रहे। तो इसलिए मैं मम्मी के ही घर पे हूँ। ये वो उन्होंने फिर सारी चीज़ें बताएं कि आप प्लीज़ इस पर वीडियो बनाएं। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि आपकी वीडियो हज़ारों लड़कियां बनाती हैं, लाखों, फिर उन लाखों की ऑडियंस है जी। तो हमने खुद ने भी जोड़ा है कि हमारी जो वीडियो बहुत पॉपुलर है ना, वो 1 बिलियन लोगों तक टच कर सकती है। उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप इस पर वीडियो बनाइए। मैंने कहा इस पर तो बिल्कुल बनाऊंगा, मैं, हक बनता है मेरा, वरना नालत है मेरी ज़िंदगी पे। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाते ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप इसको इसलिए नहीं छोड़ सकते, मेरा जोनर नहीं है, ये मैं बना नहीं सकता। मैंने उस पर वीडियो बनाई, बहुत सोचा, पूरी रात लिखा मैंने उस पर, और हमने उस पर वीडियो बनाई। अब मैं देखता हूँ कि उस पर कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं, मतलब व्यूज़ अच्छे हैं, कमेंट अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है। रील्स ही नहीं बनाई। 2 या 3 लड़कियों ने रील्स बना रखी। उस लड़की ने मुझे फ़ोन करा, उन लेडी ने फ़ोन करा कि भाई आपने रील्स बनाई, बहुत प्यारी बनाई, बहुत अच्छी लगी, और मैंने अब सबको शेयर करी। मैंने ठीक है, कमेंट ही वो चेक करेंगे, भाई इन्होंने तो रील ही नहीं बनाई किसी ने भी। मैंने कहा क्या बात कर रही हो यार। अब मैंने जाके देखा तो 3 रील्स। मुझे बड़ा गुस्सा आया यार, बहुत ही गुस्सा आया मुझे। मैंने वो वीडियो जो बनाई, आप इंस्टाग्राम पे देखोगे, आपको मेरे फेस एक्सप्रेशन से ही पता चल जाएगा मुझे गुस्सा आ रहा है।
क्योंकि मैंने कॉल के फौरन बाद कहा था तू स्टैंड लगा, फ़ोन लगा, कैमरा लगा, मैंने कहा एक वीडियो बना। और मैंने उसमें कहा था कि तुम क्या वीडियो बना रहे हो, सिर्फ व्यूज़ और पैसों के लिए वीडियो बना रहे हो, तुम्हारा और कोई मकसद ही नहीं बचा। मैं तो एक लड़का हूँ, मैं तो शायद इतना कनेक्ट ना कर पाऊँ, तुम तो लड़कियां हो, तुम्हें तो कनेक्ट करना चाहिए था उस बात से, जी। और वीडियोस ही नहीं बनाई आपने। मैंने कहा वो लेडी ने रोक कर मेरे से जब बात की ना, मैंने कहा मैं टूट गया, तुम सिर्फ पैसे की नहीं और व्यूज़ की नहीं वीडियो बना रहे हो। अब मैं इस लेवल पे आ गया हूँ और मैं किसी को देखूं कि ये अपनी बात 10 लोगों तक नहीं पहुंचा रहा, मैं खड़ा होकर बोलूंगा ना, यूं ही 200 तक पहुंच जाएगी। लेवल है और हम वो चीज को दुनिया तक पहुंचाने में हेल्प कर सकते हैं तो क्यों ना करें। हाँ, तो मैंने तभी उनके लिए वो हमारी वीडियो बनाई कामयाबी का फायदा ही तब है ना। फजीताबाजी का करेक्टर के लिए हमारे करोड़ों रुपए लगे, मैं तुम्हें पूरा वो नहीं बता रहा हूँ। वो बढ़ते 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 वो इतना बड़ा अमाउंट था कि एक दिन हम सब बैठ के सोच रहे थे यार क्या कह दिया ने, और अभी मैं बेच दूंगा, मेरी पूरी लाइफ सेटल है। बॉम्बे से हमारे पास ये है कि जब आप कहो इस अमाउंट पे आके बेच देना, और वो अमाउंट लाखों में नहीं है, करोड़ों में। फजीताबाजी, चुगल्लाबाजी, सुतेमनबाजी, ये सारे कैरेक्टर आप बेचेंगे, ये सारी आईडी हमें देंगे, यूट्यूब, इंस्टा, सब कुछ, और आप कभी भी इन कैरेक्टर्स पे वीडियो नहीं बनाएंगे, ना आप रुपट्टे के साथ वीडियो बनाएंगे। उनका कॉन्ट्रैक्ट ये है, लेकिन उसके बदले में वो हमें इतना कुछ दे रहे हैं, जो अमाउंट है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये छोटी बात नहीं है कि एनएसडी के जो गुरु हैं, जिन्होंने रणवीर सिंह को सिखाया, आलिया भट्ट को सिखाया, इतने बड़े लेवल के बंदे, वो हमें खुद से बुला रहा है बंदा, और कह रहा है यार समीर तेरे अंदर टैलेंट बहुत है, तू जो महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाता है ये बहुत ज़बरदस्त हैं, तू इन्हें प्ले कर। ये जो दुनिया की समाज की क्रीम है ना, ये राइटर, नॉवेल लिखने वाले, डायरेक्टर, ये सब आते हैं यहाँ पर, और तू बहुत अच्छा कर रहा है, तू प्ले कर। अभी वो थोड़ा सा पैसों की वजह से डिले हो रहा है, लेकिन हम करेंगे उसको ज़रूर। गॉड ब्लेस यू, आपको so भगवान आगे बढ़ाएं। थैंक यू। और हमेशा आपका साथ दें। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन द शो, एंड आई होप कि आपका सब जो भी आप कर रहे हैं बहुत प्रोग्रेस मिले आगे आपको। थैंक यू सो मच, और लोगों की ऐसे ही आप आगे मदद करते रहें। थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।